दिस इज़ प्रीतम कुमार। वेलकम टू वर्मा एकेडमी। आज का टॉपिक है ए शर्ट इन द मार्केट। मार्केट में जो शर्ट प्रोड्यूस होके आता है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसकी कहानी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का कहानी शुरू होता है एक कहानी से, एक स्टोरी से। इट बिगेंस विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड इंड्स विद द सेल ऑफ द शर्ट। ये कहानी शुरू होता है कॉटन के प्रोडक्शन से और ख़त्म होता है शर्ट को बेचने के बाद। वी सेल सी We shall see the cotton chain of the cotton market links the producers of the cotton to the buyers of the shirt in the supermarket। कौन इसको उगाता है, कौन इसको बेचता है, इसमें हम सारे चीज़ हर स्टेप का लिंक देखेंगे, बाजार का लिंक देखेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन एराइज करके छोड़ता है, डज एवरीवन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस। क्या ये सब घटना से, ये शर्ट बेचने की घटना से क्या बाजार में सबको इक्वल बेनिफिट होता है? तो इसी सब का जवाब आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। तो देखो, एक कहानी है, कुरनूल की एक कहानी है। एक लेडी रहती है सपना, ये स्मॉल फार्मर रहती है। कुरनूल जो है आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर ये कॉटन उगाती है, कॉटन बॉल्स को उगाती है, और जब पकता है तो वो अपने आप ब्रस्ट हो जाता है या कुछ को तोड़ के लाया जाता है। द कॉटन बॉल विच कैरी द कॉटन इन दैम, इसके अंदर कॉटन बॉल के अंदर में कॉटन होता है। डू नॉट ब्रस्ट ओपन ऑल एट द वंस, एक टाइम में सारे ब्रस्ट नहीं होता है, काफ़ी दिन लगता है उसको हार्वेस्ट करने में, तोड़ने में। वंस द कॉटन कलेक्टेड इंसर्टेड ऑफ द सेलिंग इट एट द कर्नूल कॉटन मार्केट, जब ये एक बार कलेक्ट कर लेगा तो उसको बाद में कॉटन को कर्नूल के मार्केट में बेचने के अलावा ही कहीं और बेचेगा और लोकल ट्रेडर को बेचेगा। लोकल ट्रेडर को बेचने का क्या कहानी है, जब सपना खेती लगाती है तो बिगिनिंग के टाइम में, क्रॉपिंग सीजन के बिगिनिंग के टाइम में वो जो है वहाँ के लोकल ट्रेडर से 2500 रुपया मांग के लाती है, और वो वेरी हाई इंटरेस्ट रेट पे लाती है, जिससे कि वो सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स ये सब खरीदने में उसको मदद मिल जाए। उस टाइम में क्या करता है लोकल ट्रेडर, मेड सपना एग्री टू अनदर कंडीशन, एक और कंडीशन सपना पर लगा देता है। क्या कंडीशन लगाता है? ही मेड हर प्रोमिस टू सेल हर ऑल हर कॉटन टू हिम। बोला जो तुम्हारे पास जो कॉटन होगा ना वो तुम्हें हमारे को ही बेचना पड़ेगा, हमें ही बेचना पड़ेगा, इसीलिए हम तुमको पैसा दे रहे हैं। कल्टिवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ इनपुट्स, बहुत सारा हाई लेवल ऑफ इनपुट्स चाहिए, काफ़ी सारा चीज़ चाहिए, उसमें फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए। फार्मर को काफ़ी हैवी एक्सपेंस जमा करने का ज़रूरत होता है। ऑन द अकाउंट ऑफ दिस मोस्ट ऑफ ऑफन द स्मॉल फार्मर्स नीड टू बोरो मनी टू मीट देयर एक्सपेंसेस। स्मॉल फार्मर जो होता है उसी से पैसा लेता है, जो शहर का ट्रेडर्स होता है उससे पैसा लेता है। तो एट द ट्रेडर्स यार्ड टू ऑफ हिज मैन वेग द बैग ऑफ द कॉटन एट द प्राइस ऑफ 1500 रुपया पर क्विंटल एंड कॉटन फेच 6000। द ट्रेडर डिडक्ट द 3000 फॉर रिपेमेंट ऑफ द लोन एंड इंटरेस्ट टू पे सपना 3000। सपना बोलती है ओनली 3000। देखो क्या कहानी था, उसने 2500 रुपया लिया था ट्रेडर से, बाद में जब इसका कॉटन उग गया तो 500 रुपया का उस पर इंटरेस्ट लगा दिया, टोटल 3000 रुपया ट्रेडर का हो गया। और सपना का टोटल कॉटन जो होता है 6000 का होता है, तो उसमें से वो 3000 रुपया काट लेता है और 3000 रुपया उसको देता है। सपना बोलती कि बाप रे, इतना मेहनत करने के बाद जो है 3000 ही मिला हमें। ट्रेडर बोलता है कॉटन इज सेलिंग चीप, कॉटन काफ़ी सस्ता मिल रहा है। देर इज ए लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट, बाजार में बहुत सारा कॉटन है। तो सपना बोलती है आई हैव टॉयल टू हार्ड फॉर 4 मंथ, 4 महीना हमने बहुत मेहनत किया टू ग्रो हिज कॉटन, इस कॉटन को उगाने में। तो बड़ा यू सी हाउ फाइन एंड क्लीन एंड द कॉटन इज दिस टाइम आई हैड होप टू गेट ए मच बेटर प्राइस। बोला देखो कितना सुंदर साफ सुथरा कॉटन हमने उगाया है, हम सोचे थे हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन बस 3000 मिला है। फिर देखो क्या कहता है, ट्रेडर कहता है अम्मा आई हैव गिविंग योर गुड प्राइस, हमने तुमको अच्छा पैसा दिया है। अदर ट्रेडर आर नॉट इवन पेइंग दिस मच, इससे ज़्यादा दूसरा ट्रेडर पैसा नहीं देगा। यू कैन चेक एट कर्नूल मार्केट इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी, यदि हम पे भरोसा नहीं है तो कर्नूल के मार्केट में देख लो तुम। सपना कहती है डोंट बी एग्री, सेठ जी गुस्सा मत होइए। हाउ कैन आई डाउट यू, हम आप पे कैसे भरोसा नहीं कर सकते हैं। आई हैड ओनली होप दैट वी वुड अर्न एनफ फ्रॉम द कॉटन क्रॉप एट लास्ट अस ए फ्यू मंथ। सपना को सारा बात पता है कि बाजार में 1800 रुपया क्विंटल दे रहा है, लेकिन जो है उसको ट्रेडर 1500 रुपया दे रहा था। तो भी सपना उसको क्यों दे रही थी? सपना इसलिए दे रही थी, कोई भी मुसीबत में माई बाप जो है ट्रेडर ही है। मान लो बच्चे बीमार हो जाएंगे या घर में कोई प्रॉब्लम हो गया
तो वो ट्रेडर के पास ही जाएंगे और उधारी लेने के लिए। यदि मान लो उससे बहस करेंगे या बोलेंगे नहीं आप 1800 रुपया में ले हो, तो वो गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, बाद में सपना को फिर कभी ज़रूरत लगेगा तो उसको पैसा वो ट्रेडर नहीं देगा। तो इसी तरह ट्रेडर जो है वहाँ के किसान को, छोटे किसान को काफ़ी एक्सप्लॉइट करता है। तो बोल रहा है बट आल्सो मीट द अदर एक्सपेंसेस सच दैट इलनेस, बीमार हो जाएगा, चिल्ड्रन का स्कूल का फीस जमा करना है, ट्रेडर से ही मांगना पड़ेगा। आल्सो देयर आर टाइम्स इन द ईयर व्हेन देयर इज ए नो वर्क, जब कोई काम नहीं रहता है, नो इनकम ऑफ द फार्मर, सो बोरोइंग मनी इज ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीने के लिए ओनली बोरोइंग ही ज़रूरत होता है और बोरो करना पड़ता है, उससे लेना पड़ता है ट्रेडर से। सपना अर्निंग फ्रॉम द कॉटन कल्टिवेशन इज बेयरली मोर देन दैट सी माइट हैव अर्न एज ए वेज लेबरर, वेज लेबर को जितना पैसा मिलता है वो दूसरे खेत में काम करके जितना कमा लेता है, सपना को भी उतना ही पैसा मिलता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि सारे को इक्वली बेनिफिट नहीं होता है। ट्रेडर जो है ज़्यादा पैसा कमाता है, वही सपना के साथ में आपको एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलेगा। ये तो एक कहानी था। दूसरा कहानी है इरोड का। इरोड जो है ये तमिलनाडु का एक छोटा सा जगह है जो क्लोथ मार्केट है, बाय वीकली क्लोथ मार्केट है। बोला इरोड बाय वीकली क्लोथ मार्केट इन तमिलनाडु इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट इन द वर्ल्ड। दुनिया का बहुत बड़ा ये मार्केट है इरोड का क्लोथ मार्केट। ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ इज सोल्ड इन द मार्केट। इस बाजार में अलग अलग वैरायटी के कपड़े बिकते हैं। क्लोथ दैट इज मेड बाय द वेबियर, वेबियर बनाते हैं इन द विलेज अराउंड इज आल्सो बाउट हेयर फॉर द सेल, गाँव में बनाते हैं और उस शहर में लाके बेचते हैं। अराउंड द मार्केट आर ऑफिसेस ऑफ द क्लोथ मर्चेंट्स हु बाय दिस क्लोथ, और वहाँ पे क्लोथ मर्चेंट्स का भी दुकान है जो कि उस गांव वाले जो कपड़ा बनाया उस कपड़े को वो खरीद सकता था। अदर ट्रेडर्स एंड मेनी अदर साउथ इंडियन टाउन्स आल्सो कम एंड परचेज क्लोथ इन द मार्केट। पूरा अलग अलग जगह से, अलग अलग शहर से आता है उस शहर में और कपड़ा खरीद के लेके जाता है। ऑन द मार्केट डे, मार्केट जिस दिन लगता है, यू वुड आल्सो फाइंड वेबियर्स ब्रिंगिंग क्लोथ दैट हैज़ बीन मेड ऑन द ऑर्डर फ्रॉम द मर्चेंट्स। कुछ कपड़े का मर्चेंट्स ऑर्डर देता है और उस दिन वो मर्चेंट्स के लिए लेके आता है जो ऑर्डर पे कपड़ा बनाया जाता है। दीज मर्चेंट्स सप्लाई क्लोथ ऑन द अदर टू द गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्ट अराउंड द कंट्री। देश दुनिया में भी भेजता है। दे परचेज द यार्न एंड गिव्स इंस्ट्रक्शन टू वेबियर अबाउट द काइंड्स ऑफ क्लोथ दैट टू बी मेड। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ दिस इज डन। कह रहा है इसमें कि वेबियर को क्या करता है, मर्चेंट्स धागा ला के दे देता है और बोल देता है ऐसे ऐसे शेप का आपको कपड़ा बना के देना है, और ये देश दुनिया में सब जगह बेचता है वहाँ के लोकल ट्रेडर से लेके। नेक्स्ट देखोगे आपको इसमें 3 डायग्राम देखने को मिलेगा। पहला डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा कि दिस इज मर्चेंट शॉप, ये मर्चेंट का शॉप है इन द बाजार, बाजार में ओवर ए ईयर बहुत सालों से है। ये ट्रेडर जो है क्या किया है, बहुत एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट को डेवलप कर लिया है विद द गारमेंट्स फ्रॉम अराउंड द कंट्री। पूरा देश में, हर देश का मेजर जो टाउन है जिसमें कपड़े का मार्केटिंग होता है उससे फ़ोन पे ही बात करके ये ऑर्डर बुक कर लेता है और जो वेबियर को ऑर्डर देता है ऐसा ऐसा बनाना है, यार्न भी परचेज करके, थ्रेड जो है परचेज करके उस वेबियर को देता है और उस तरीके का कपड़ा बना लेता है। इस डायग्राम में वही दिखा रहा है। दूसरे डायग्राम में ये दिखा रहा है वेबियर का ये विलेज है, गांव है, जो गांव में रहता है उसमें उसका पूरा परिवार जो है ये मर्चेंट्स के ऑर्डर पे ये कपड़ा बनाते रहते हैं, पूरा परिवार कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, यार्न सप्लाई बाय दीज ट्रेडर्स, यार्न जो ट्रेडर्स देता है घर में ही बनाता है। एंड लूम एंड लोकेटेड टू शेड एडजेसेंट टू देयर हाउस, हाउस के एडजेसेंट में बगल में ही बना लेता है। दिस फोटोग्राफ शोज द पावर लूम इज वन सच होम। द वेबियर्स हैव देयर फैमिली स्पेंड लॉन्ग आवर्स वर्किंग ऑन द लूम्स। 2 से 8 power looms on the yarn of woven the cloth, a variety of sarees, towels, shirt, ladies dress material, bed sheet and इस लूम्स में सारे बेड शीट वगैरह सब कुछ बनाया जाता है यहाँ पे। तीसरे डायग्राम में है दे आर ब्रिंग बैक टू द फिनिश्ड क्लोथ, फिनिश्ड क्लोथ को अब ये बना के पैकिंग करके फिर ये ट्रेडर को दे देगा, ट्रेडर को बैक कर देगा। मर्चेंट इन द टाउन, द ट्रेडर कीप द अकाउंट्स ऑफ द गिव यार्न एंड पे ऑफ देयर मनी, जितना सेट बनाया उसी के हिसाब से उसको पे कर देगा ट्रेडर। तो आप देखो एक सिस्टम है पुटिंग आउट सिस्टम। पुटिंग आउट सिस्टम, वेबियर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम। पुटिंग आउट सिस्टम कहने का मतलब ये हुआ, तो मर्चेंट्स क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट वर्क एमंग द वेबियर्स, वेबियर्स को काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑन द ऑर्डर, ऑर्डर जैसा मिला है, मान लो कि शर्ट बनाना है, ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है, जैसे ही बनाना है वो अपना डिज़ाइन देता है, उस हिसाब से कपड़ा पुट ऑफ कर देता है। किसको, वेबियर को दे देता है। वेबियर बना के फिर से उसको रिटर्न में दे देता है, पूरा बना के पूरा फिनिश्ड करके देता है, तो उसी को कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। द वेबियर्स गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट, मर्चेंट से वेबियर्स यार्न ले लिया,
एंड सप्लाई हिम द क्लोथ फॉर द वेवियर दिस अरेंजमेंट सीमिंग्स टू एडवांटेज। इससे दो फायदा है। वेवियर्स डू नॉट हैव द स्पेंड देयर मनी ऑन द परचेज ऑफ यार्न, और इसमें वेवियर को पैसा नहीं लगाना पड़ता है धागा पर। आल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश्ड गुड, और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि जो कपड़ा बनाया, जो शर्ट बनाया, उसको बेचने का झंझट नहीं रहता है। ये सब झंझट मर्चेंट का है। मर्चेंट अपना कैसे बेचेगा, कहाँ बेचेगा, वो उसका झंझट है। वेवियर्स नो फ्रॉम द ऑन सेट दैट क्लोथ दे शुड मेक एंड हाउ मच ऑफ इट टू बी द वोवन, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, वो सब वो एक बार धागा दे दिया, धागा से आइडिया लगा लेता है कितने कपड़े बनेंगे, उस हिसाब से वो कपड़ा फिर से ले लेता है और उसके बदले में उसको पैसा मिल जाता है। तो अब क्या हुआ, हाउ एवर दिस डिपेंडेंट ऑन द मर्चेंट्स बोथ ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट मीन्स दैट द मर्चेंट्स हैव लॉट ऑफ पावर। इसमें क्या होगा, मर्चेंट ही सेठ साहब है, सेठ का पूरा भोकाल है, और नीचे वाला का वो क्या करता है, सिर्फ ऑर्डर देता है, काम तो पूरा नीचे वाला लोग करता है, यानी कि वेवियर करता है। दे गिव ऑर्डर फॉर व्हाट इज टू बी मेड, और ऑर्डर देता है क्या बनाना है। दे पे ए वेरी लो प्राइस फॉर द मेकिंग ऑफ द क्लोथ, क्लोथ बनाने के लिए काफ़ी कम पैसा मिलता है। द वेवियर्स हैव नो वे ऑफ knowing who they are making the cloth or what price it to be sold it will be sold, और वो कितना में बनवा रहा है और कितना में बेचेगा उसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं है। बस जो है क्या करता है, मर्चेंट्स उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी पे कर देता है, जबकि पूरा परिवार इतना सारे लोग मिलके काम करता है तो भी उसको कम पैसा दिया जाता है। एट द क्लोथ मार्केट द मर्चेंट सेल द क्लोथ टू द गारमेंट्स फैक्ट्री, गारमेंट फैक्ट्री देता है। इन दिस वे द मार्केट वर्क्स मोर इन द फेवर ऑफ मर्चेंट्स, मार्केट जो काम करता है, जिसके पास पैसा है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, कहने का मतलब है इसके पास पैसा है, इसी को पूरा पावर है, जिसके पास पैसा रहेगा वही पावरफुल है। आज के ज़माने में भी वही है। Would a weavers invest all these savings or the borrow money at a high interest rate to the buy looms? वेवियर्स क्या करता है, इन्वेस्ट ऑल दिस सेविंग्स टू द बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट, ईच ऑफ दिम कॉस्ट 20,000। सो स्मॉल वेवियर्स विद द टू लूम्स हैज टू बी इन्वेस्ट 40,000। द वर्क्स ऑन दिस लूम्स कैन नॉट बी डन अलोन, ये लूम्स का काम जो है अकेला नहीं कर सकता है। द वेवियर्स एंड अनदर एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली वर्क्स 12 घंटा ए डे प्रोड्यूस ए क्लोथ, कपड़ा बनाने के लिए 12-12 घंटा काम करते हैं। फॉर ऑल द वर्क्स दे यार्न अबाउट द 3500 रुपये पर मंथ, लेकिन ये पैसा जो कमाते हैं 3500 रुपये पर मंथ कमाते हैं। But this arrangement between the merchants and weavers is example of putting out system। समझ में आया पुटिंग आउट सिस्टम। मर्चेंट्स पूरा क्या करता है, काम देता है वेवियर को, वेवियर बना के रिटर्न इसको देता है, यही हो गया आपका पुटिंग आउट सिस्टम। वेयर बाय द मर्चेंट सप्लाई रॉ मटेरियल एंड द रिसीव द फिनिश्ड प्रोडक्ट, इट इज प्रिवलेंट इन द वेविंग इंडस्ट्री इन द मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया, और मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा वेविंग इंडस्ट्री में ऐसे ही काम होता है। तो बाद में देखा कि वेवियर का काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो ये लोग ना आपस में क्या किया, कॉपरेशन बना लिया। कॉपरेशन बना लिया, क्या हुआ, सारे वेवियर एक साथ में इकट्ठा हुआ, मीटिंग किया। मीटिंग में ये बोला कि अब हम जो है ट्रेडर का कपड़ा नहीं बनाएंगे, एक फिक्स रेट लेंगे, वो फिक्स रेट यदि हमें प्रोवाइड नहीं करता है तो हम उसका कपड़ा नहीं बनाएंगे। तो क्या करेगा, ये आपस में सब लोग मिल के अपने से धागा खरीद लेगा, धागा खरीद के अपने से कपड़े बना लेगा और मार्केट में बेच भी लेगा। तो देखो क्या किया, वी हैव सीन दैट द वेवियर्स आर पेड वेरी लिटिल बाय द मर्चेंट्स, मर्चेंट काफ़ी कम पैसा देता था अंडर द पुटिंग आउट सिस्टम। पुटिंग आउट सिस्टम में वेवियर्स कॉपरेशन आर वन वे टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन मर्चेंट। अब मान लो धागा वगैरह वही खरीद के देता था, पैसा वगैरह लगाता था, तो मर्चेंट अपना मनमानी करता था। तो ये क्या करेगा, आपस में सब लोग मिलकर धागा खरीदेगा और कपड़ा भी बनाएगा और लोकल मार्केट में सेल आउट भी करेगा। एंड हायर इनकम ऑफ द वेवियर्स इन द कॉपरेशन पीपल्स विद द कॉमन इंटरेस्ट कम टुगेदर एंड वर्क फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट, एक साथ में आया और जो है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करने लगा। इन द वेवियर कॉपरेशन द वेवर्स फ्रॉम ए ग्रुप एंड take up certain activities collectively, they produce yarn from the yarn dealer and distribute it among the weavers। वो क्या करता था, सारे yarn खरीद के लेके आ गया, आपस में बांट लेता था, तुम ये बनाओ, तुम ये बनाओ, तुम ये बनाओ, सारा फाइनल प्रोडक्ट को ले जाके मार्केट में बेच लेगा। द कॉपरेशन आल्सो डज इट मार्केटिंग, और मार्केटिंग भी करता था कॉपरेशन। सो द रोल ऑफ मर्चेंट्स इज रिड्यूस, मर्चेंट के रोल को रिड्यूस कर दिया। एंड वेवियर गेट द फेयर प्राइस ऑन द क्लोथ, क्लोथ पे इसको सही दाम मिलने लगा, फेयर प्राइस मिलने लगा। इसमें एक कॉपरेशन का एग्जांपल भी दिया गया है। ये कॉपरेशन क्या करता है, गवर्नमेंट हेल्प द कॉपरेशन, सरकार भी इसको मदद करता है बाय बाइंग क्लोथ, इससे कपड़ा खरीद लेता है रिजनेबल प्राइस पे। तो इसमें मीडियोट्री नहीं हुआ, सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो जो भी प्रॉफिट होगा डायरेक्ट वेवियर को प्रॉफिट हो जा रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके बताया, तमिलनाडु सरकार जो है ना, जो फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम चलाता है, उसमें क्या करने लगा, इससे कपड़े ले लिया कॉपरेशन से और बना के
बना के क्या करने लगा प्रोग्राम, ये पावरलूम वेवियर्स से कॉपरेशन। सिमिलरली द गवर्नमेंट बाय द क्लोथ फ्रॉम द हैंडलूम वेवियर्स कॉपरेशन एंड सेल इट थ्रू द स्टोर्स कॉल्ड द कोपटैक्स। कोपटैक्स में क्या किया उसने, स्टोर्स किया, एंड यू हैव माइट कम्स अक्रॉस वन ऑफ दिस स्टोरीज इन योर टाउन। तो अपने शहर का भी तुम्हारा स्टोरी होगा। तो सरकार डायरेक्ट यदि खरीद लिया, मीडिएटर रिमूव हो गया, तो डायरेक्ट बेनिफिट किसको हो गया, कॉर्पोरेशन को। नहीं तो पहले मर्चेंट्स देता, तो मर्चेंट्स महंगा दाम में भी देता, दोनों का काम हो गया, कॉर्पोरेशन का भी काम हो गया, सरकार को भी कपड़े सस्ते दाम में मिल गया। देखो यहाँ पे अब देखो क्या हुआ, ये कपड़ा जो बनाया मर्चेंट्स, ये मर्चेंट्स देगा किसको, द गारमेंट्स एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर द दिल्ली के नियर में एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। एक्सपोर्टिंग मतलब दूसरे देश में भेजना, ठीक है, एक्सपोर्ट टू अनदर कंट्री, एक्सपोर्ट मतलब भेजना दूसरे देश में भेजेगा। अब देखो इरोड्स का मर्चेंट्स क्या करेगा, द इरोड मर्चेंट सप्लाई द कॉटन क्लोथ प्रोड्यूस बाय द वेवियर्स टू द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर द दिल्ली एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री को दे देगा। तो ये क्या करेगा, द गारमेंट्स एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज द क्लोथ टू मेक शर्ट। ये क्लोथ कपड़ा को क्या करेगा, कपड़ा तो बन के रेडी हो गया है, अब ये शर्ट बनाने में काम करेगा। द शर्ट विल एक्सपोर्टेड टू द फॉरेन बायर्स को भेज दिया जाएगा। अमॉन्ग द फॉरेन बायर्स और बिजनेस पर्सन्स फ्रॉम द यूएस एंड यूरोप हु रन ए चेन ऑफ स्टोर्स, वो चेन ऑफ स्टोर्स चला रहा है। द लार्ज स्टोर्स डू बिजनेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशन। दे डिमांडेड द लोएस्ट प्राइस फ्रॉम द सप्लायर से लोएस्ट प्राइस मांगेगा। इन एडिशन दे सेट हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवरी। अब क्या करेगा, जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे ली है, लिवाइस है और बड़ी बड़ी कंपनी है, उसने कंडीशन लगा दिया कि ये 10 कंडीशन को जो फॉलो करेगा उसको हम ये दे देंगे। 10 कंडीशन काफ़ी स्ट्रिक्टली लगा दिया और टाइमली डिलीवरी के बारे में बात कर दिया कि जो हमको टाइम से शर्ट बना के डिलीवर करेगा हम उसका ले लेंगे। तो उसमें सबको रेट लिस्ट दिया, मान लो कि जो सबसे कम रेट लिस्ट और सारे कंडीशन को फुलफिल करेगा तो उसको कंपनी क्या करेगा, दे देगा बनाने के लिए। एनी डिफेक्ट और डिले इन द डिलीवरी डिल्ट विद द स्ट्रिक्टली, और कोई भी डिले नहीं चाहिए, काफ़ी स्ट्रिक्टली रूल रहता है उसका। सो द एक्सपोर्टर ट्राई टू बेस्ट टू मीट द कंडीशन सेट बाय दिस पावरफुल बायर्स। ये पावरफुल बायर्स के द्वारा जो टाइम सेट किया गया है, इसका क्रेडिबिलिटी खराब ना हो, किसका, जो शर्ट बना रहा है, तो वो क्या करेगा, फेस ए सच ए प्रेशर फ्रॉम द बायर्स, बायर से प्रेशर होगा। द गारमेंट्स एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री टर्न्स ट्राई टू कट कॉस्ट, दिस गेट्स द मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स एट द लोएस्ट पॉसिबल वेज। लोएस्ट पॉसिबल वेज में ये सारा शिफ्ट होकर कहाँ पे चला जाएगा, वेवियर पे, जो कपड़ा बना रहा है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा। दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट एंड आल्सो सप्लाई द गारमेंट्स टू द फॉरेन बायर्स एट द चीप प्राइस। उसको सस्ते में दे देता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाता है। तो बोल रहा है इम्पैक्ट्स गारमेंट्स फैक्ट्री हैज़ 70 वर्कर्स, 70 वर्कर्स है। मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन, इसमें से सारे महिलाएं हैं। मोस्ट ऑफ दिज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन द टेम्प्रोरी बेसिस पे इसको रखा गया। दिस मीन्स दैट whenever the employer feel that the worker is not needed, काम नहीं है, वर्कर्स का काम नहीं है, द वर्कर्स कैन बी आस्क्ड टू लीव, और वर्कर्स को बोल देता भैया यहाँ से निकलो। वेजेज आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, जो जितना तेज है उसको उसी हिसाब से पैसा मिलता है। द हाईएस्ट पेड अमंग द वर्कर्स आर टेलर्स हु गेट्स अबाउट 3,000 रुपये पर मंथ। उसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो मिलता है टेलर को मिलता है, जो कपड़ा सिलाई कर रहा होता है, 3,000 रुपये महीना का। वुमेन्स आर एम्प्लॉयड एज ए हेल्पर ऑफ द थ्रेड कटिंग, धागा काटने के लिए रखा रहता है, बटनिंग के लिए, आयरनिंग और पैकेजिंग, एंड जॉब है द लोएस्ट वेज, काफ़ी कम पैसा उसको मिलता है। टेलरिंग वाले को 3,000 रुपया मिलता है, जो आयरन करता है पर कपड़ा पे 1.5 रुपया मिलता है, चेक करने वाले को 2,000 रुपया महीना मिलता है, थ्रेड जो कटिंग करता है उसको 1,500 रुपया महीना मिलता है। तो काफ़ी कम बेसिस में इसको रख लिया जाता है। यही कपड़ा बन के जब यूनाइटेड स्टेट में जाएगा तो देखो इसका कैसा भोकाल हो जाएगा। ए नंबर ऑफ शर्ट आर द डिस्प्ले एट लार्ज क्लोथ शॉप्स इन द यूनाइटेड स्टेट में जो रखा हुआ है, इसका प्राइस $26 रखा हुआ है। दैट इज ईच शर्ट सेल $26 अराउंड द 1,200 रुपया का बिकना है। इस डायग्राम को हम यूज करेंगे तो देखो इसमें हमको समझने को मिलेगा। 1,200 में यदि बेच रहा है ना, 1,200 में बेच रहा है तो देखो जहाँ से खरीदा था अभी इंडिया में, वो परचेज 200 रुपया में किया, और जो ये खरीद के कपड़ा को जहाँ पे रख रहा है यूएसए में, उस पर 100 रुपया का कॉस्ट आया। उसने 300 रुपया का एडवर्टाइजमेंट कर दिया, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दिया, हीरो हीरोइन से करवा दिया, तो एडवर्टाइजमेंट पे 300 रुपया का खर्चा आया। टोटल मिला के देखो 600 रुपया का खर्चा आया, और वो प्रॉफिट कितना का कमा लिया, डायरेक्ट 600 रुपया का प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन यहाँ पे केस में क्या देख रहे थे, वेवियर 10-20 रुपया के लिए लड़ाई चल रहा था। तो
जो देखो ये पिरामिड है, ये ट्रायंगल में जो बॉटम लेवल पे रहता है ना, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन इसी का होता है, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन इसी के साथ में होता है, जो कि यहाँ पे बॉटम पे लेबर है, यानी कि बेबियर है। टॉप पे कौन है? बिग कंपनी हाउस, बिग कंपनी हाउस, ये मोटा पैसा कमा के लेके जाएगा। तो यही कहानी है इसमें। अब नेक्स्ट देखोगे, हु आर द गेनर्स इन द मार्केट। मार्केट में गेनर्स कौन है? चेन ऑफ मार्केट लिंक टू द प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टू द बायर्स एट द सुपर मार्केट। बायर्स और प्रोड्यूसर के बीच में देखा बहुत सारा लिंक है। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस इन द एवरी स्टेप इन द चेन। बाइंग और सेलिंग हर स्टेप पे हो रहा है। पहले कॉटन बेचा, कॉटन के बाद धागा बेचा, धागा के बाद कपड़ा बेचा, कपड़ा के बाद शर्ट बेचा, शर्ट के बाद फिर फाइनल प्रोडक्ट किसके पास गया? लोगों तक गया। लेट अस रिकॉल हु वेर द पीपल्स हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। कौन आदमी है बाइंग और सेलिंग में? डिड दे गेन एज मच? ज़्यादा गेन करता है। देयर वेयर पीपल हु मेड प्रॉफिट्स इन द मार्केट, आर देयर वेयर सम हु डिड नॉट गेन एज मच फ्रॉम देयर बाइंग एंड सेलिंग डिस्पाइट देयर हैविंग द टॉयल्ड हैव हार्ड, दे अर्न लिटिल, कैन यू प्लेस देम इन द टेबल। बोला कौन ज़्यादा पैसा कमाता है, कौन कम कमाता है, उसको बताओ। मार्केट में क्या इक्वलिटी होता है? बिल्कुल नहीं होता है इक्वलिटी। जो लोअर पे होता है वो सबसे कम पैसा कमाता है, जो टॉप पे होता है वो खूब पैसा कमाता है। जैसे देखो, मार्केट एंड इक्वलिटी। द फॉरेन बिजनेसमैन मेड ए ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट। मार्केट में ह्यूज प्रॉफिट बनाया। कंपेयर टू दिस द गारमेंट्स एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट। अब देखो जो है फॉरेन बिजनेसमैन जो है ये खूब पैसा कमाता है मार्केट में। किससे? जो गारमेंट एक्सपोर्ट करके उसको दिया है फॉरेन कंपनी को, मॉडरेट पैसा कमाता है। ऑन द अदर हैंड द अर्निंग ऑफ द वर्कर्स एट द गारमेंट्स एक्सपोर्ट फैक्ट्री इज बेयरली एनफ टू कवर देयर डे टू डे नीड्स। वो इतना ही पैसा कमा सकता है जितना कि उसका रोजमर्रा का जीवन चल सके। समझ में आया? सिमिलरली वी सॉ द स्मॉल कॉटन फार्मर्स एंड द वेवर्स एट ए रोड बट इन द लॉन्ग आवर्स ऑफ द हार्ड वर्क बट दे डिड नॉट गेट ए फेयर प्राइस इन द मार्केट। तो भी उसको सही पैसा नहीं मिलता था फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस किया। द मर्चेंट्स और ट्रेडर आर द समवन somewhere in between compared to the weavers, they earned more but it is the still much less than the exporter। exporter से भी कम पैसा कमा रहा है। देखो, thus not everyone gain equally in the market। equally सबको पैसा नहीं मिलता। democracy is also about the getting the fair wage in the market। wherever the kanta or the sapna of the families didn't earn enough, how would they think of themselves are equal to others? On the other hand, the market offers people opportunity for works and to be able to sell things that they grow or produce। It could be the farm। वही सब बोल रहे हैं कि जो है सबसे ज़्यादा हमारे इस स्टार्टा में, ट्रेंगल के स्टार्टा में सबसे बेस वाला लोग जो है सबसे कम पैसा कमाता है। जैसे कि किसान काफ़ी कम कमाएगा। बीच में जो हमारा एक्सपोर्टर है वो मॉडरेट पैसा कमाएगा। जो टॉप बिग बिजनेस हाउसेस है वो खूब पैसा कमाएगा, सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा। अब गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द मार्केट। दीज आर द पीपल हु हैव मनी एंड ओन फैक्ट्री, लार्ज शॉप, लार्ज हैंडलूम, हैंड होल्डिंग एटसेट्रा। द पुअर हैव द डिपेंडेंट ऑन द रिच एंड पावरफुल वेरियस थिंग्स। बोल रहा है जो अमीर आदमी रहेगा, जिसका खुद का शॉप होगा, वही सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा। बोल रहा है फॉर द मटेरियल्स मार्केटिंग फॉर देयर गुड्स, वेवियर्स इन द पुटिंग आउट सिस्टम एंड मोस्ट ऑफन फॉर employment work at the garments factory because the dependent the poor are exploited in the market। जो गरीब आदमी होगा वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट होगा यहाँ पर इस सिस्टम में। देयर आर वे टू ओवरकम दिस सच फार्मिंग कॉपरेटिव्स ऑफ द प्रोड्यूस इंश्योरिंग द लॉ आर फॉलोइंग स्ट्रिक्टली। काफ़ी सारे जो है कॉपरेटिव्स बनाया है, उसके लिए लॉ स्ट्रिक्टली बनाया है कि ये रूल को कोई वायलेट नहीं करेगा। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट हाउ सच फिश वर्कर्स कॉपरेटिव्स आर स्टार्टेड एट ए तवा रिवर। तवा रिवर पे भी कॉपरेटिव्स, फिश बेचने के लिए कॉपरेटिव्स बनाए। कॉपरेटिव्स क्या करता है? रेट वगैरह डिसाइड कर देता है, कोई मार्केट को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। नेक्स्ट देखो, अब हम इस एक्सरसाइज में हमने अभी क्या देखा, इस पूरा चैप्टर का समरी यही है कि शर्ट बनने के लिए क्या क्या चाहिए। पहले देखे क्या आया, किसान आया, फार्मर्स आया, फार्मर्स के बाद मर्चेंट्स आया, फिर कौन आया, फिर आया कि एक्सपोर्ट वाला कंपनी है, एक्सपोर्ट वाला कंपनी कपड़ा बना रहा है, कपड़ा बना के फिर शर्ट बना रहा है, फिर बाजार में जाके मार्केट में ये शर्ट बिक रहा है। यही लिंकेज, मार्केट का लिंक देखे कि एक शर्ट बनाने में कितने लोगों का जरूरत पड़ता है। तो देखो हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, कुछ पढ़ते हैं। व्हाट मेड सपना
सेल द कॉटन टू द ट्रेडर, उस ट्रेडर को देने के लिए मजबूर कर रहा है, इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट द कुरनूल मार्केट, जबकि वो कुरनूल मार्केट में बेच सकती थी। सपना उससे क्या हुआ था, पहला कंडीशन ये था, सपना उससे 2500 रुपये लिया था, ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट पे, हाई इंटरेस्ट रेट पे। दूसरा बात है कि जब वो पैसा ले रहा था फर्टिलाइजर सीड के लिए, तो जो पेस्टिसाइड्स वगैरह के लिए, तो सपना के साथ में ना एक कंडीशन लगा दिया था, तुम जो कॉटन उगाओगे वो तुम्हें हमें ही देना पड़ेगा। तो इसी वजह से सपना को ट्रेडर को देना पड़ा, ना कि वो कर्नूल मार्केट जा सकता था। अनदर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज वेज ऑफ द वर्कर्स इन द गारमेंट्स एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। हमने देखा था उसका कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब रहता है। कैसे रहता है, वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन द टेम्प्रोरी बेसिस, टेम्प्रोरी बेसिस पे इसको रखा रहता है, जिसको जैसे ही उसका काम पूरा हो जाएगा, कोई फेस्टिवल का टाइम रहता है तो उसमें काफ़ी लोगों का ज़रूरत होता है, उसको टेम्प्रोरी बेसिस पे रख लिया, जैसे ही काम हो गया बाय बाय टाटा, बोलेगा जाओ यहाँ से। और वो काफ़ी प्रेशर में रहता है, क्वालिटी लिमिटेड टाइम फ्रेम रहता है, और काफ़ी टाइम उसको ज़्यादा देर तक काम करवाता है, लॉन्ग आवर्स अंडर एक्सट्रीम कंडीशन में उसको काफ़ी काम करा जाता है। और इसमें वर्कर्स को बोल रहा है कि नेक्स्ट है, डू यू थिंक द वर्कर्स गेट फेयर डील। बिल्कुल फेयर डील नहीं मिलता है, काफ़ी कम पैसा मिलता है, उसको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है, और किसी भी मोमेंट उसको निकाल दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर रहा आपका। थिंक ऑफ समथिंग कॉमन दैट वी यूज, कॉमन बात को बताना है। इट कुड बी शुगर, टी, मिल्क, पेन, पेपर, पेंसिल एटसेट्रा। तो बोल रहा है कि चेन ऑफ द मार्केट है मिल्क प्रोड्यूसिंग के लिए। डिस्कस दीज व्हीट चेन्स ऑफ द मार्केट दिस रीच यू कैन थिंक ऑफ द पीपल दैट हेल्प इन प्रोडक्शंस और ट्रेड। तो बोला चेन ऑफ मार्केट फॉर मिल्क प्रोड्यूसर, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम चेन ऑफ मार्केट बताते हैं। मिल्क प्रोडक्शन के लिए चेन ऑफ मार्केट क्या होगा, डेयरी कोऑपरेटिव्स परचेज मिल्क फ्रॉम डेयरी फार्मर्स। अभी देखो आप चेन ऑफ लिंक देखने को मिलेगा, मिल्क जो है, अभी अभी आप एक एग्जांपल गुजरात का सुधा का ले सकते हैं। सुधा का ये है कहानी कि डेयरी कोऑपरेटिव्स जो होता है, आपस में सारे किसान मिलके ही कोऑपरेटिव्स बनाया है, वो सारे फार्मर से दूध ले लेता है, पहला काम हो गया। ये ट्रांसपोर्ट कर देता है डायरेक्ट, डेयरी कोऑपरेटिव्स जो है किसको देता है, ट्रांसपोर्टेड टू द फैक्ट्रीज को डायरेक्ट देता है, जिससे इसको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। और मिल्क को पॉस्चराइज करके पैकेटिंग कर देता है कंटेनर में, पैकेट में जो आपको पन्नी वाला मिलता है दूध, इसको पॉस्चराइज किया जाता है हाई टेम्परेचर पे लेके, फिर कोल्ड कर दिया जाता है, फिर उसको पैकेटिंग करके बाजार में बेच दिया जाता है, और बाद में ये जाके लास्ट में पैकेटिंग जब कंप्लीट हो गया तो रिटेल शॉप को दे देता है, और ये डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच जाता है। तो ये हो गया। अगला नेक्स्ट है, अरेंज द केस बेस्ड स्टडी है, यहाँ से केस स्टडी है, ये आप अपने से करोगे। तो ये चैप्टर था, ये मार्केट का लिंक हमने आपको समझाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।